इंद्री में कच्चा आढ़ती एसोसिएशन ने सरकार की नीतियों के विरोध में आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। कच्चा आढ़ती एसोसिएशन की प्रदेश इकाई के आह्वान पर इंद्री में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बैठक की, जिसमें आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में सरकार की गेहूं खरीद नीति, किसानों को भुगतान न मिलने, गेहूं भीगने पर क्वालिटी के नाम पर की गई कटौती और किसान विरोधी नीतियों को लेकर नाराजगी जताई गई। एसोसिएशन ने ऐलान किया कि यदि सरकार ने 17 जून तक किसानों के गेहूं की खरीद का भुगतान नहीं किया तो एसोसिएशन भारतीय किसान यूनियन की ओर से सरकार के खिलाफ किए जाने वाले आंदोलन का पूर्ण रूप से समर्थन करेगी। इसके साथ ही एसोसिएशन ने दुकान बंद कर एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की भी चेतावनी दी। 15 अप्रैल को जो समझौता हुआ था भाई, किसान की जो पेमेंट जाएगी वो आढ़ती के माध्यम से जाएगी। भाई आढ़ती के माध्यम से मतलब है भाई आढ़ती के खाते में पेमेंट आएगी और आढ़ती आरटीजीएस किसान को देगा। लेकिन उसके बाद अब समस्या यह पैदा हो गया है, सरकार द्वारा लागू किया गया है कि भी पहले पेमेंट हरियाणा कोऑपरेटिव कोई महकमा है इनका बैंक का, और उन्होंने इसका एक पूल खाता खोल लिया है किसी प्राइवेट बैंक में, भाई वहाँ पेमेंट जाएगी। उसके बाद 72 घंटे के बाद पेमेंट फिर वापसी किसान के खाते में आएगी। पता नहीं वो पेमेंट कब आएगी कब ना आएगी, कैसे तो आढ़ती को पता लगेगा और कैसे किसान को पता लगेगा। अभी मैंने अपने किसान की ही पिछले शनिवार को 2 पेमेंटें नेट बैंकिंग के थ्रू करी थी, आज तक वो पेमेंट जारी नहीं हो सकी है, ना ही वो मेरे खाते से कटी, ना ही वो किसान के खाते में, जो कि पोर्टल के तहत की गई थी। तो इन समस्याओं को लेकर किसान के पास पिछले 19 दिन हो चुके हैं, 20 दिन, आज 20वें दिन खरीद का है, वह अभी तक एक भी पैसा किसान के खाते में नहीं गया और ना ही आढ़ती के पास कोई पैसा आ रहा है। केवल मात्र 24 से 25 अप्रैल तक ही पेमेंट आढ़ती के खाते में आएगी और आढ़तियों द्वारा हुआ पेमेंट पोर्टल के तहत सरकार को वापसी चंडीगढ़ भेज दी गई है, पर लेकिन वह अभी किसानों के खाते में नहीं आई और किसान के पास कोई पैसा नहीं जा रहा है। इससे किसान भी परेशान है और आढ़ती वर्ग भी परेशान है। इसके साथ साथ सरकार ने जो 15 अप्रैल को समझौता होता उसमें लागू किया था भाई 22 अप्रैल से हम सीमांत किसानों का जो रजिस्ट्रेशन लागू करेंगे, उसके बाद उनका भी मान लेंगे। उसके बाद फिर हमारी 2 मई को मीटिंग हुई सरकार के साथ प्रदेश स्तर के, तो उसमें इन्होंने कहा भाई हम 10 मई से यूपी के या कोई भी सीमांत लगते किसान है भाई उनका माल हम हरियाणा में आने की इजाज़त देंगे, उनका माल बिकेगा और नॉन रजिस्ट्रेशन हरियाणा के किसान का भी माल बिकेगा। लेकिन अभी 14 तारीख हो चुकी है, अभी तक इस प्रकार का कोई भी सरकार द्वारा आदेश लागू नहीं किया गया। और इसके साथ साथ सरकार द्वारा एक 6 मई को लेटर जारी किया है लोस्टरलेस। जो लोस्टरलेस का मतलब है जो क्वालिटी कट, वही क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी कट ना तो किसान के हाथ में ना ही आढ़ती के हाथ में, यह है एक प्राकृतिक आपदा जो बरसात की वजह से अब की बार क्वालिटी में कुछ फर्क पड़ा है। उन्होंने 9 रुपये 62 पैसे पर क्विंटल आढ़ती से काटने का ऐलान किया है। भाई ये तो आपसे कटेगा ही कटेगा, लेकिन इसमें आढ़ती का और किसान का क्या दोष है? इसमें आढ़ती किसान का कोई दोष नहीं है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है ये आदेश पूर्ण रूप से वापसी किए जाएं ताकि किसान को भी राहत मिले और आढ़ती को भी राहत मिले। इसके साथ साथ किसान यूनियन ने 17 मई तक अगर जो उनकी पेमेंट कर दी गई तो सरकार को एक नोटिस दिया है, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन प्रदेश स्तर पर 18 मई से एक आंदोलन स्टार्ट करने जा रही है और कच्चा आढ़ती एसोसिएशन पूरे जोरों शोरों के साथ उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर उनके आंदोलन में पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। सरकार द्वारा जो ई खरीद पोर्टल लागू किया गया वो पोर्टल बिल्कुल अधूरा है, उस पर कोई भी कागजी कार्रवाई पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। जो पोर्टल 20 मई से परचेज स्टार्ट हो गई थी गेहूं की, लेकिन वो पोर्टल इन्होंने 9 मई से लागू किया, 19 दिन के बाद लागू होने के बाद भी उसमें बहुत सारी खामियां, जिसकी खामियों की वजह से पेमेंटें नहीं टाइम पे पहुंच पा रही है और ना ही आढ़ती के खाते में सिर्फ 20 दिन की परचेज से केवल मात्र 5 दिन का ही भुगतान आया। उन 5 दिन में भी कुछ आढ़ती भाई ऐसे हैं जिनके खातों में अभी तक सरकार द्वारा पेमेंट जारी नहीं की गई है। कब वो पेमेंट आएगी, कब वो पोर्टल पे ठीक होगी, चढ़ेगी, कब वो किसान के खाते में जाएगी? अब इन्होंने 72 घंटे का टाइम सो हमारे को दे दिया। 72 घंटे का टाइम सरकार ने ले लिया भाई पोर्टल के तहत पेमेंट करने का। 72 घंटे थे, अब लगा लो कब किसान के खाते में पेमेंट जाए, किसान को तो पता ही नहीं।
भाई मेरे खाते में पेमेंट आएगी या ना आएगी या कब तक आएगी। किसान कैसे व्यवस्था? किसान तो हर रोज परेशान है, क्योंकि आगामी फसल की भी उसने तैयारी करनी है, खाद बीज भी लेना है, दवाई भी लेना है, कोई घर का अन्य खर्च भी है उसका बाजार का। और इस लॉकडाउन की इस महामारी को देखते हुए पहले ही बड़ी बड़ी समस्याएं किसान के सामने पैसा दे रहे हैं उनको, किसान को पैसे हम कहां से देंगे? जब हमारे पास ही पैसा नहीं है तो हम किसान को कहां से देंगे? हम भी किसान को कह रहे हैं भाई 2-4 दिन में पेमेंट आ जाएगी, हम आपको पेमेंट जारी कर देंगे, आपके खाते में ही पेमेंट आएगी, तो हम उनके खातों में पेमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं। अब तो ये जवाब सरकार दे कि भाई इस किसान की पेमेंट का हल क्या होगा और कैसे उसको पेमेंट मिलेगी। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार ने गेहूं की खरीद का भुगतान किसान को ना देकर उनके साथ धोखा किया है। ऐसी सरकार उन्होंने आज तक नहीं देखी जो रोज नए नए नियम बनाती है तथा किसानों को परेशान करती है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने किसानों को तंग करने का काम बंद नहीं किया तो किसान इस सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय किसान यूनियन ने 18 मई को सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का अल्टीमेटम दिया हुआ है। किसानों की देखिए वैसे तो समस्याएं हैं। पहले इनके फसल नहीं बिका थी, ट्रालियों में पाया फिरा थे, अभी फसल बिकी तो पैसे नहीं मिल रहे। बार बार अड़ती के पास आवा, अड़ती का है अभी पैसे तो हमने सरकार पर भेज दिए, सरकार भेजेगी आपके पास। यू के चक्कर में हमने तो थारे पे तो लेने थे, थारते माल दे रखा। मैं कहूँ ई खरीद पोर्टल है उसमें जाएंगे, फिर उसमें वापस थारे खाते मांग। हम कहूँ इस दसमा हमने ना पाओ, हमने थारते माल दे रखा, हमने पैसे दे दो। लेकिन ये बात मानने वास्ते तैयार नहीं है। कहूँ सरकार ने हमारे हाथ बांध दिए, सरकार ही पैसे देगी। ना सरकार दिन दी ना अड़ती दिन दे। किसान तो इतना दुखी हो लिया कि 2 दिन और बाट देखा। अगर 2 दिन में भी सरकार ने नहीं गोड़े और किसान तो एक भी पैसा नहीं दिया तो किसान तो मजबूरन सड़कों पर आना पड़ेगा। और 17 तक वेट कर 18 को आंदोलन पर पूरी किसान यूनियन सारे संगठन इकट्ठे होकर आंदोलन करेंगे। किसान यूनियन ने कोई ऐसा अल्टीमेटम दिया हुआ सरकार को? किसान यूनियन ने अल्टीमेटम दे दिया, प्रदेश स्तर पर दे दिया भैया तो किसानों की पेमेंट 17 तारीख तक इनको क्लियर कर दो, नहीं तो 18 को आंदोलन करें। अभी हमारे पास चारा नहीं बचा कुछ भी। बगैर पैसे कैसे जिएंगे? कैसे एक भी खर्चा बाजार में 10 रुपये लेकर जाने वास्ते भी हमारे पास नहीं है। अर्थी के पास आवा को सरकार देगी, सरकार कोई सुनती नहीं। ये ऐसी सरकार ही नहीं देखी हमने। थोड़ी माल भी बिके 20 दिन हो गए फिर भी एक पैसा नहीं आया। भारत 9 के लिए इंद्री से मेनपाल कश्यप की रिपोर्ट।